तो दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा साइडवेज मोमेंटम शो कर रहा था, और उसके पीछे का रीज़न क्या था मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि निफ्टी क्यों ग्रीन में ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी क्यों रेड में ट्रेड कर रहा था। आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी कहीं ना कहीं ग्रीन में ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए आ रहा था। रीज़न, निफ्टी को ऊपर के लिए ड्रैग करने के लिए मेटल सेक्टर आज काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। 4% की तेज़ी हमको मेटल सेक्टर में देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ और सेक्टर भी थे, लेकिन मेटल सेक्टर ने अकेले ही जिम्मा संभाल रखा था। लेकिन नीचे के लिए प्रेशराइज्ड कौन कर रहा था? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो है मार्केट को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा था। दैट वाज द रीजन। ओके, अभी हम चलते हैं यहाँ पर चार्ट्स में और उसको अच्छे से समझेंगे। थोड़ा यूएस मार्केट का देख लेते हैं क्या हाल चाल है यहाँ पे। तो यूएस मार्केट में आप देखोगे तो यूएस फ्यूचर्स तो फ्लैट है, डाउ जोन्स 200 पॉइंट का फॉल है, नेस्डैक 100 पॉइंट की तेजी है। तो ये कह रहा है कि भाई सिंपल देखो, हमारी तरफ से तुम फ्री हो, कोई बहुत बड़ी तेजी और कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं दिखाई पड़ रही। ऑलमोस्ट न्यूट्रल जो है यूएस के मार्केट दिखाई पड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं अपना अपना देख लो, हम तो न्यूट्रल है। तो यहाँ से इसको हमने चेकआउट कर लिया। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। पर निफ्टी का चार्ट ओपन करने से पहले मैं बैंक निफ्टी का चार्ट क्यों ओपन करना चाहूंगा आपको बताऊं मैं। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं और इसमें देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डेली टाइम फ्रेम पर ही हमको वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। आप देखो, रेजिस्टेंस पर नहीं निकाल पाया था इस लेवल को। फिर यहाँ पर भी ट्राई किया था, फिर फेल हो गया था। मल्टीपल अटेम्प्ट यहाँ पर लगाए थे, फेल हो गया था। अभी फिर मार्केट बिल्कुल उसी जंक्शन पर है, बिल्कुल ट्राई कर रहा है। तो डेफिनेटली सी बात है भाई, यहाँ पर इतना इजी इसके लिए होगा नहीं बैंक निफ्टी को ऊपर जाना। समझ लिया? इतना समझो, थोड़ा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। देखो, सेम हाल यहाँ पर फिन निफ्टी इंडेक्स का है। ये फिन निफ्टी का इंडेक्स आप देखोगे बिल्कुल ऊपर, देखो यहाँ पर। तो फिन निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हर्डल फेस कर रहा है और ये भी हर्डल फेस कर रहा है, और अभी जिस जोन पर है इतना ईजी इसके लिए होगा नहीं ऊपर निकालना। लेकिन वहीं पर अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर, ये छोटी छोटी चीजें आप नोटिस नहीं करते हो मुझे मालूम है। तो निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पर, निफ्टी को तो मेटल सेक्टर खींच रहा था, लेकिन फिर भी इस रेजिस्टेंस को फिर ऊपर के लिए नहीं तोड़ पाया ड्यू टू, अब देखो ना, एक इंडेक्स नीचे है एक इंडेक्स ऊपर है, तो मार्केट फिर ज्यादा भागता नहीं है। इस चीज को ध्यान में देना। अब आप देखोगे यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट मेरे को लगता है मैंने, अच्छा मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। ये देखोगे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से। यहाँ पर मैंने एक वीडियो शेयर करी थी आप लोगों के साथ, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, तो जितने भी आज तक हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जितने भी पीएसयू कंपनीज ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो 4 जून को सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। मार्केट मतलब उनका जो कहने का मतलब था, आप समझ जाइएगा। इस वीडियो को देख लेना, मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है। तो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश हूँ इस वीडियो से नहीं, लेकिन वैसे भी मैं बुलिश हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा और बुलिश मेरे को मार्केट मतलब आने वाले दिनों में दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टॉक जिसमें मेरी अभी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, मतलब मेरे जो पोर्टफोलियो का जो साइज है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज में जिस स्टॉक को खरीद रहा हूँ, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। डेली टाइम फ्रेम पर आपने निफ्टी को समझ लिया, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में आप क्या देख रहे हो? 15 मिनट में आप ये देख रहे हो कि आज तो मेटल सेक्टर ने इसको ऊपर कर लिया। मेटल सेक्टर अगर कल ना रहे ऊपर और आईटी सेक्टर रहे, तो इसको तो ऊपर जाना ही जाना है। तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। ये देखिए, निफ्टी का जो आपका फर्स्ट बाइंग लेवल बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 22,610, 22,610 का लेवल। अब अगर जब तक मार्केट 22,610 को ऊपर के लिए नहीं निकाल देता है, तब तक हमको यहाँ पर बिल्कुल हीरो बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम हीरो बनने का ट्राई करते हैं तो ये सेम प्रैंक हमारे साथ कर सकता है। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, कन्फर्मेशन का वेट करते हैं, और अगर आप देखोगे रजिस्टेंस है 22,580, 22,580। हम ट्रेड बाय करने की बात कर रहे हैं 22,610, यानी कि 30 पॉइंट अबव। अब 30 पॉइंट का हमारे पास थोड़ा मार्जिन हो गया कि भाई ये ऊपर निकल रहा है, तभी हम यहाँ पर बाय करने के बारे में सोचेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट बाइंग लेवल। नाउ जो हमारा सेकंड बाइंग लेवल यहाँ पर बन सकता है, वो बन सकता है 22,380, 22,380। अब एग्जैक्टली कहाँ पर है ये? बिल्कुल यहाँ पर बॉटम पे। अब आप कहोगे क्या यहाँ तक मार्केट नीचे आएगा? बिल्कुल आ सकता है ना यार। यहाँ पर किसी ने एक्सपेक्ट किया था? अभी तो चार्ट बन गया, सब कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता था। लेकिन सोचो, जब पूरे दिन भर ये फॉल कर रहा था, होल डे इट इज फॉलिंग, और सडनली लास्ट की जो 3 मिनट 3 कैंडल थी 15 मिनट की, वहां पर देखो इसने ना तो अपना फॉल रिकवर किया, इवन अपना हाई भी तोड़ दिया। तो कुछ भी पॉसिबल है अगर ये यहाँ पर कहीं हमको अपॉर्चुनिटी देता है 22,380 के आसपास, तो दिस कुड बी द बेस्ट सिनेरियो टू
बाय ट्रेड फॉर दी पोजिशनल भी कह सकते हो आप, या फिर इंट्राडे के लिए। तो ये आपके दो बाइंग लेवल मैंने बता दिए। नाउ एक यहाँ पर सेलिंग लेवल मेरे पास निकल कर आ रहा है, और वो यहाँ पर है आपका जो, तो वो है 22,580 टू 600, यस 22,580 टू 600, 22,580 टू 22,600 एग्जैक्टली। अभी आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि जो 30 पॉइंट का मार्जिन हमारे पास है मार्केट में, जिसके ऊपर हम बाय करेंगे 610 के ऊपर, तो जब वो निकल जाएगा, क्योंकि ये जोन हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करने वाला है। यहाँ पर कहीं मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर गया और रेजिस्टेंस लेने लगा, तो भी सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। या इन केस अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग के बाद भी नीचे आने लगता है, तो भी हमारा ये सेल साइड के लिए लेवल एक्ट कर सकता है। तो ये सेलिंग साइड का एक ही लेवल था। तो ये कुछ निफ्टी की एनालिसिस थी। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या हम यहाँ पर प्लान करके चल रहे हैं। दिस इज द बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर एक बार फिर खोल लेता हूँ, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इसने बहुत टाइम स्पेंड यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ मतलब ये लेवल इसके लिए ये समझ लो इसकी जन्मभूमि कर्म भूमि दिखाई पड़ रही है इस लेवल की। ओके, तो अभी इसके लिए निकालना थोड़ा इजी नहीं होगा, और अगर निकालता है तो सूनर और लेटर हम 50,000 के दर्शन भी कर सकते हैं। जिस हिसाब से मार्केट के जो स्टॉक्स हैं भाग रहे हैं, मतलब 10-10% भाग रहे हैं, गिर भी रहे हैं, कुछ स्टॉक गिर भी रहे हैं, लेकिन गिर वही रहे हैं जिनमें कुछ घपला है। घपला इन द सेंस कि रिजल्ट अच्छे नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो वो गिर रहे हैं। बट जिनका सब कुछ ठीक है वो एक दिन में बहुत बड़े बड़े मूव भी दे रहे हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी थोड़ा मेरी थॉट प्रोसेस समझने का ट्राई करिए। क्या HDFC बैंक अभी चला है? HDFC बैंक चला ही नहीं है। कोटक बैंक चला है। कोटक बैंक ने 10% का फॉल किया था उस दिन, जिस दिन RBI ने कहा कि भाई तुम्हारा जो है जो भी उन पे एलिगेशंस लगाए थे, तो उस दिन कोटक बैंक 10% गिरा। अभी वो मात्र 2-3% ही रिकवर हुआ, और उसको करना है 10% रिकवर। और 10% चलो वो अपनी रिकवरी ऊपर ना भागे, उसको ऊपर का तो हम बात ही नहीं कर रहे भागेगा, सिर्फ अपनी 10% की वो रिकवरी करता है जिस दिन फॉल आया था वो, और 2-3% 4% HDFC बैंक भाग जाता है, तो बैंक निफ्टी 50,000 पे दिखाई पड़ेगा। समझने का थोड़ा ट्राई करिए, लॉजिकल सोचिए। फॉल भी आ सकता है, फॉल भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, प्रिपेयर रहना है, पर ओवर लीवरेज नहीं होना है कि भाई बस अब तो उड़ने ही वाला है, खरीद लिया सब कुछ बेच बाच के, वो तो दिस दैट इज द वेरी रॉन्ग प्रोसेस। अभी हम बात करते हैं लेवल्स की यहाँ पर बैंक निफ्टी में, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी का जो आपका बाइंग साइड का लेवल होने वाला है दैट विल बी 47,950। अब 47,950 कहाँ पर है एग्जैक्टली आप देखोगे तो यही वाला लेवल, ओ सॉरी, तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो बिल्कुल, अरे यार बिल्कुल यही लेवल। अरे थोड़ा सा दोस्तों कोऑपरेट करना, ड्राइंग ये देखो क्या हुआ था। मल्टीपल टाइम मार्केट इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, और अब ये यहाँ पर भी देखो आज इसने डबल बॉटम बनाने का ट्राई किया है। तो अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो वेल एंड गुड, हम छोटा छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर अगर ये इसको नहीं होल्ड किया और इस लेवल को तोड़ा, तो हम सेलिंग साइड के लिए जाएंगे, और वो लेवल मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो दिस इज योर फर्स्ट बाइंग लेवल, ठीक है, डिप बाइंग लेवल। सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट इसको कहते हैं, डिप कहते हैं कि भाई डिप का मतलब क्या होता है, आया टच किया और निकल गया, आया टच किया और निकल गया, इसको डिप कहते हैं। ओके, अभी आपको मैं बताने वाला हूं आपका जो है बैंक निफ्टी में दूसरा बाइंग लेवल। पर दूसरा बाइंग लेवल कहां पर है, 48,300 के ऊपर। अभी यहां पर देखिए मार्केट ट्रेड कर रहा है 48,000 पे, और मैं बात कर रहा हूँ 48,300 की। क्या मार्केट अभी ओपन हुआ? नहीं हुआ ओपन। तो क्या मुझे पता है कि 300 पॉइंट ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा? नहीं पता है। तो मैं पहले ही कैसे बता सकता हूँ? और जो बता रहा है दिस मतलब वो पर्सन आपको मिसगाइड कर रहा है, लिटरली मिसगाइड कर रहा है। जो चीज़ सामने पे दिख रही है उसको तो बता दिया, चलो ठीक है। बट जो अब मैं ये कह दूं कि भाई 48,300 के ऊपर हम बाय करेंगे, मतलब कुछ भी बोल दूंगा, मतलब 48,300 ऊपर नहीं गया 48,300, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है हम गलत प्रिडिक्शन एनालिसिस गलत कर दें, लेकिन ये बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है। तो अभी मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ 48,300 के ऊपर ये लेवल है बाइंग साइड का, लेकिन इसको मैं अपडेट करूंगा आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात करते हैं सेलिंग साइड की बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का जो सेलिंग साइड का लेवल है दैट विल बी 47,900 का ब्रेकडाउन। यानी कि सिंपल से अगर बैंक निफ्टी 47,900 इस लेवल को, सॉरी 47,900 इस लेवल को तोड़ता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ मोमेंटम हमको डाउन साइड को देखने को मिल सकता है।
जो दूसरा सेलिंग लेवल है वो आपका होने वाला है सॉरी मेरे को यार कफ हो रहा है तो थोड़ा आवाज़ मतलब ऐसी आ रही होगी, प्लीज़ कोऑपरेट करना। 48,220 टू 280 48,220 से लेकर 48,280 ये जो लेवल होगा ये आपका सेलिंग साइड का रिजेक्शन जोन होने वाला है। अभी अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाया कि मार्केट इस लेवल को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ऐसा फिर हुआ कल तो एक अच्छा छोटा मोटा डाउन साइड का जो क्या कहते हैं डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडर, उनके लिए एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है।